अस्सलाम वालेकुम। सो द फर्स्ट ड्रामा आई सिलेक्टेड इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए कि उसमें मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा मसले हैं है जेंटलमैन। मैंने ड्रामास के ऊपर मेरी मैं अपनी बेटी से डिस्कस करी थी कि मेरा ये दिल चाह रहा है कि यार हमें मुझे ड्रामास के ऊपर रिव्यूज़ करने चाहिए और एनालिसिस हम बहनें इतना डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में। तो व्हेन आई started discussing with my child, तो शी सेड मी मामा आपको ना मामा आप नोट्स ले रही हैं, आपको नोट्स लेने चाहिए। मैं कहा अरे बेटा तुम्हारी अम्मा दिमाग में नोट्स ले रही है तो मैं कोई प्रॉपर एनालिसिस के नोट्स नहीं ले रही, लेकिन मैं सोच रही थी कि अभी अभी लूँगी तो मैंने कॉपी उठाई, अगर मेरे जहन में कोई पॉइंट आया तो मैं उसको नोट करूँगी, अच्छा ये मैंने डिस्कस करना है, लेकिन आई हैवंट टेकन एनी नोट्स येट। सो ड्रामा आई सिलेक्टेड इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए कि उसमें मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा मसले हैं। जेंटलमैन ऑफ कोर्स एक बहुत ही नॉन प्रैग्मेटिक एंड वेरी अनरियल टाइप का ड्रामा था। बहुत ही फिक्शन बेस्ड है, या आई डोंट नो पुरानी फिल्मों से शायद रिलेट करता हो, इसमें कि उसमें सबसे बड़ी गलती ये, मतलब मुझे गलती नहीं सॉरी, मैं सबसे पहले तो ये हैरान हुई इसको देख के। पहले मैंने इसकी ना माई हस्बैंड एंड सम गेस्ट वर सिटिंग ओवर देयर एंड देवर टॉकिंग जेंटलमैन लगाओ जेंटलमैन लगाओ। मैंने कहा यार आदमी किसी ड्रामे का ये क्या, मतलब इनको मैंने देखा नहीं है कभी, ये घर के आदमी मतलब मेरे यहाँ इर्द गिर्द कि ये जिक्र कर रहे हैं, क्या चक्कर क्या है, ड्रामा क्या है। मेरी ना जहन में खटक आई ये यार ये मेरी सिक्स सेंस ने मुझे कुछ अलार्म्स दिए। तो क्या हुआ कि ड्रामा लगा डन डन डन, उसको मैंने देखा है और उस पर सिर्फ एक दो क्लिप्स देखे तो मैंने कहा ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर का तो नहीं है मतलब आदमी और मैनली कुछ ज़्यादा ही। और एनीवेज मैंने कोई एक दो लाइन शायद सुनी या नहीं सुनी, आज की खलीलुर रहमान कमर का तो नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये थी कि यार आदमी इस ड्रामे को अगर देखने के लिए ख्वाहा हो रहे हैं तो कोई पीछे वजह तो नहीं है। एंड आई स्किप्ड एनीवेज। बाद में जब बच्चे देख रहे थे या फिर कुछ देर के बाद मैंने, क्योंकि मुझे खलीलुर रहमान साहब के ड्रामाज का जो डायलॉग का क्रिस्प होता है वो हमेशा से ही थोड़ा यूनिक और अच्छा सा लगता है, यानी कि ना उसमें एक जैसे कहते हैं करारा सा डायलॉग, तो ये वाली चीज़ मुझे हमेशा से मैंने कुछ ड्रामा देखा है, काफ़ी पुरानी बात है ज़रा याद कर, तो मुझे मेरे जहन में जब मुझे पता चला कि कौन है खलीलुर रहमान कमर, और इनका मुझे पता कब चला जब वो था, क्या था मशहूर ड्रामा पिछले दिनों जो कि आदमियों में बड़ा मशहूर हुआ था, मेरे पास तुम हो। तो मुझे अच्छा लगा था वैसे कुछ चीज़ों के साथ, कुछ चीज़ों को उस वक्त भी ज़ाहिर लग रहा था कि ये क्या, और कुछ चीज़ों में, लेकिन मैं उस वक्त इतनी ज़्यादा अच्छे से उसको रिफ़ाइन करने के उसमें नहीं थी। बस बैक टू दिस पॉइंट कि मैंने उनको तब मुझे तारुफ हुआ, और फिर उसके बाद ये हुआ कि डायलॉग्स की बुनत है ये पहचानी जाती है खलीलुर रहमान कमर साहब की, ये तो बात है। वो फिर उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बिलीफ सिस्टम उनका क्या है, वो तो फिर एक अलग बात है ना। लेकिन उनका पता चला कि मेरा ख्याल है क्या ड्रामा था, प्यारे अफजल, हमज़ा अली अब्बासी थे। तो ये थी, उसमें भी एक आपको पता चलता है, यानी और इनका एक ना कि पीछे करना वो आया था जालिम ये कह कर गया है, ये जो इनकी चीज़ है, ये एक अच्छा लगता था बहरहाल। तो वो उससे पहचाना जाता है, बाकी वो इसमें भी इस तरह की चीज़ें थी। और भी ज़रा याद कर ड्रामा मैंने देखा, तो मैंने अपने माजी लोकेट की यार, फिर ना वो ड्रामा में भी ऐसी बात थी, और टोबा बूटा फ्रॉम टोबा में भी ऐसे डायलॉग्स थे, और एक और था चांदपुर का चंदू हमारे बचपन में है। तो मैंने यानी कि जब बड़े होके रिलेट किया कि यार ये ड्रामा तो वाकई वो उनके ही निकले, खलीलुर रहमान कमर साहब के निकले। तो बहरहाल ये है। खैर उसके राइटर का तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे राइटर से कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ ये कंटेंट के ऊपर बात कर रही हूँ कि बहुत अनरियल था। लेकिन फिर मैंने बाद में खुद सोचा कि ये हमारे लिए हो सकता है अनरियल हो, ये भी तो हो सकता है ना कि हम उस कराची का वो जो खास सेगमेंट खास इलाका है, हमें उसकी साइकी, मुझे उसकी साइकी कहीं ना बताओ, मुझे वहाँ के प्रॉब्लम्स कहीं ना बताओ, या क्या पता वहाँ पे जगह शगह जो थे वो ऐसी इसी तरह ही उनका हो, ये क्योंकि इतना तो पता है इस दुनिया में, पाकिस्तान में रहते हैं तो ज़ाहिर इतना तो पता है कि भत्ता सिस्टम वहाँ पे किस तरह का है करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि भत्ता सिस्टम के ऊपर था ये ड्रामा, ऐसा नहीं है। ठीक है माफियाज को उन्होंने एड्रेस किया है, फाइन। ये इनका है कि ये जैसे पॉलिटिक्स की किसी ना किसी को टच देते हैं। प्यारे अफजल के आखिर में भी इन्होंने इस तरह से ये माफिया सिस्टम को कहीं ना कहीं से बीच में लाए हैं, ज़रा याद करके आखिर में भी बहुत आज तक मेरे ऊपर उसका असर है। इन्होंने बड़े पॉलिटिक्स का एक सीन डाला था, और वो मेरे ऊपर उसने बहुत ज़्यादा असर डाला था। उनकी उसकी लास्ट एपिसोड में जो किस तरह उसने अपनी ही यानी सियासत की क्या मसाइल और बेटर रियलिटीज़ हैं। पहले बात करते हैं ड्रामा के ऊपर, मैं बात कर लेती हूँ। ड्रामा के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम और भत्ता सिस्टम वालों को ज़ाहिर एक्सपोज करने वाला जो काम है वो बहुत अच्छा था, यानी कि आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि सियासतदानों की क्या मजबूरियाँ होती हैं हम सिर्फ सियासतदानों को बैश करते हैं, लेकिन मैंने
रिसेंटली मैंने मेरा सुल्तान देखा चंद सालों के अंदर, मतलब मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाती थी कभी, लेकिन मैंने उसको देखा छोड़ दिया, देखा छोड़ा। लेकिन वो एक ड्रामा है जिससे मैंने बहुत सीखा मैंने उससे मैं कभी बहुत सारी चीज़ों का मेरे ऊपर आगाही हुई कि अच्छा माजी के अंदर समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि ना आज के ज़माने में जितने फितने हैं तो वो कभी हुए नहीं। तो जब मैंने इस्लामिक स्टडीज़ इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी अपना मास्टर्स करते हुए, उसमें हमारा एक इस्लामिक हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट था, तो मैंने जब वाक़या हर्रा पढ़ा ना तो मैंने कहा ये भी हो सकता है क्या हो चुका था। और फिर ये जो 40-90 से आखिर के जितनी उस वक्त के जितने वाक़यात झूठ सच को छोड़ के, मतलब वाक़यात जिनके ऊपर इजमा है, मैं सिर्फ उनकी बात, यानी तो इतना कुछ जितना कुछ उसके अंदर हो चुका है ना, तो मुझे कोसम सुल्तान और मेरा सुल्तान के अंदर ये जो चीज़ नजर आई ना फितना वाली, कि यार अच्छा इस तरह से कितना कितना कुछ कैसे हुआ उस ज़माने में। क्योंकि लोग कहते हैं कि हम सिर्फ ये कहते हैं कि फितने उठाते हैं, ये करते हैं और सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो इन दो ड्रामों ने जब ये सेंस दिया तो मुझे इतनी तो समझ में आ गया कि अच्छा हमारी सियासत के अंदर भी वो मेगा लेवल के और उस तरह के इशूज़ ना सही, लेकिन हमारे सियासतदानों को एक मुल्क की लेवल पे सही, लेकिन कितने गंभीर और कितने ही ज़्यादा पेचीदा किस्म के मामला हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये जो मैंने 2-3 ड्रामास बता दिए हैं, इससे रिलेट अगर आप लेकिन अगर वो सेंस डेवलप करके देखें, वरना वेस्टेज ऑफ टाइम है, वरना मत देखें। अगर आपको ड्रामा देखने का आप ये स्किल सीख चुके हैं तो फिर करें, वरना तो आप बस टाइम ज़ाया करेंगे। बेहतर ये है कि फिर कोई स्किल्स विल्स में लगें, अपने घरों के काम में बेहतर तरीके से कर लें। अगर आपने ये स्किल सीख लिया है और आपको वो नज़र डेवलप हो गया कि कैसे कोई काम, कैसे कोई ड्रामा, कैसे कोई रियल लाइफ सीन इशू देखना है, तो इस इशू को, यानी सियासत और मेगा लेवल के जो बड़े लेवल के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं, इसमें मजबूरियाँ तो पता चलती हैं कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, इसमें मुझे तो ये तो बात अच्छी थी, ये पॉइंट तो अच्छा था, ठीक है। रहमती की क्या मुश्किलात थी, क्या थी नहीं थी, वो सेनेटर साहब की और काबीना के जो पार्लियामेंट मेंबर थे जो उनकी क्या मुश्किलें थी। बात ये है सो दिस इज़ गुड। आखिर में इसकी एक और अच्छी बात, यानी ड्रामा में होता है ना, आप कभी भी जजमेंटल नहीं होकर देखना चाहिए। पहली किसी ड्रामे के आखिर के बारे में नहीं बताती, तो मुझे ये लगता रहा कि जितनी बड़ी इन्होंने वो मतलब दिखा दिए हैं, एक ही लड़की से 2-3 लोगों का प्यार, फिर उस लड़की का जो बड़ी एक उसमें जो मुझे ना ख़ास एक पॉइंट है जिस पे मुझे एतराज़ पहले हुआ, जिसमें मैं इसको यार ये क्या करके देख रही थी, वो था जब जरनाब के बारे में लड़ाइयाँ हो रही थी, तेरी भाभी मेरी भाभी तेरी भाभी। तो वहाँ पर ना मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी, बोले चले जा रही थी, लुक हाउ दे आर ट्रीटिंग वमेन एंड हाउ दे आर डिस्कसिंग लाइक एंड हाउ मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी। तो मैंने कहा ये मतलब क्या है, बकवास है ये, कैसे बात कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी है, क्या मतलब क्या सोना है, क्या है, कैसे बात करें। तो वो ना उन्होंने खुद ही इस पॉइंट को उन्होंने खुद ही उसके अंदर डाल दिया, ख्वाब। वो जो सारी डिस्कशन थी ना, वो ख्वाब था। तो अब देखें ये बात, और फिर बाद में उन्होंने इस पॉइंट को एड्रेस किया है कि भाई ना तेरी ना मेरी वो एक अलग इंसान है, उसकी कंसेंट है। कि ख्वाब में उन्होंने एक चीज़ दिखाई और एक इंसान के अलग वजूद को डिसमिस करने वाली बातें चूँकि हो रही थी, तेरी मेरी भाभी वाली, और उसकी मर्ज़ी के बगैर। और बाद में उन्होंने वो ख्वाब दिखाया, उसमें वो दिखा दिया, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया। बाद में ख्वाब के बाद में उन्होंने इस बात को मुतअद्दिद बार इस पॉइंट को एड्रेस किया। तो ठीक है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं। बिल्कुल इसी तरह मैं कह रही थी कि गुंडों वाली बात को, और ये जो वेपन इतना चला के इतने मर्डर्स करके आपने उसको हीरो बना दिया, फिर भी तो इस बात को भी इस तरह के किसी तरह जिस तरह उस कॉन्सेप्ट में किया, इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को भी इस तरह से एड्रेस किया जा सकता था और इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने उस तरह नहीं की, फिर थोड़ा सा उसकी डायरी में बात आ गई तो ठीक है। लेकिन बहरहाल वो जो इकबाल मन्ना का जो हीरोपन है, वो बहरहाल ऑडियंस, क्योंकि थोड़ा सा मेरा ख्याल है आजकल के ड्रामों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लोग क्या मैसेज ले रहे हैं। या तो इतना लोगों को एजुकेट करें आपने क्या सीखना है, और अगर एजुकेट नहीं किया जा रहा तो फिर ड्रामों के अंदर ही एजुकेशन होनी चाहिए। देख रही थी वो था जनाब वाला सीन, जिसमें वो गुंडे के मुंह पे आके थप्पड़ मारती है, गुंडे को बातें सुना के जाती है। देखिए अभी तक ना अनफॉर्चुनेटली औरत एक वल्नरेबल पोजीशन में ख़ुद को नहीं, मेरा ख्याल है कि डालना चाहिए। फेमिनिज्म जितनी भी ग्रो कर जाए ना, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि औरत क्या, किसी भी वीक पर्सन को, औरत और मर्द की बात नहीं है, बात है पावर्स की। तो किसी भी कोशिश करनी चाहिए कि जो पावर है ना, पावर एब्यूज़, आज ही मैं अपने टीचर की बात सुन रही थी, पावर टेंड्स टू बी अब्यूजिव, टू बी पावर का जहाँ है वहाँ उसका गलत इस्तेमाल होगा ही, इम्कान काफ़ी ज़्यादा है। अनटिल अनलेस पावर की या अथॉरिटी की, पावरफुल अथॉरिटी की कोई पीछे मॉरल अखलाकी तरबियत नहीं हुई हुई, तो जो भी पर्सन पावर की पोजीशन में है, पावरफुल है, अथॉरिटी है, वो अपने इख्तियारात को इधर उधर कर सकता है, गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तो पहली बात। लेकिन इसके अंदर जिस तरह उन्होंने दिखाया, जरनाब ने गुंडे से जाके जिससे बात की है, चले रिक्शे वाले सीन में तो ठीक है, हो गया सो हो गया, तो ट्रैफिक ब्लॉक थी, शुरू की कोई केस थी। लेकिन बाद में फिर अगली दूसरी तीसरी कोई केस
हमायूं सईद के बाद उसने मौज़म को डराने के लिए गोलियां मारी तो रोड पे मारी थी और वहाँ पर आके जनाब ने उसको थप्पड़ लगाया। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो हीरो बनने वाली नफ्सियात है ना हमारी, ये ना लड़कियों में होनी चाहिए ना लड़कों में होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारी क्रिमिनल ये जो ख़बरें हैं, न्यूज़ हैं, मेरे इसके ऊपर दिल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, दुख जाता है। तो खबरों को बाज़ औक़ात मैंने ज़्यादा ही सीरियस ले लिया था, तो मुझे कुछ देखने पड़े चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल नूर मुक़द्दम का केस का मैंने फॉलोअप किया था, इसी तरह कसूर वाला 2-3 और केस इस तरह के। तो उसमें ये चीज़ें करते हुए मैंने देखा कि मुझे ये जहन में आता था कि यार ये ज़ालिम लोग जो भी हैं, अल्लाह ताला तो किसी के दिल में किसी भी वक्त दिमाग में रहम डाल देता है ना। मेरे जहन में हमेशा ये बात आती है। तो मैं सोचती हूँ कि ये मैंने जितने भी केसेस देखे ना, तो अल्लाह ताला का तो मुझे कानून पता है कि अल्लाह ताला तो जब तक कोई अपने लिए मेहनत नहीं करता, कोशिश नहीं करता, तौफीक नहीं मांगता, तो अल्लाह ताला तो उसको खुल दे देते हैं ना। तो अल्लाह ताला नहीं, अल्लाह ताला का कानून है इंसानों के बारे में, चीज़ों के बारे में। तो मुझे ये पता चल गया कि यानी कि अगर किसी का पहली चोरी पे नहीं हाथ कांपा, दूसरी तीसरी चौथी, पहले कत्ल पे, दूसरे कत्ल पे, तीसरे पे, पहले रेप पे, दूसरे रेप पे, तीसरे रेप पे, पहली विजुअलिस्ट एक्टिविटी वे पेडोफिलिक एक्टिविटीज़ जितनी हैं, मैंने पहली दफ़ा नहीं आप हुए, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा नहीं, चौथी दफ़ा नहीं, तो 15वीं 1000वीं दफ़ा कहाँ जाके आपका दिल में रहम आएगा? नहीं। तो अनटिल तभी आएगा जब वो पर्सन कहीं ना कहीं रुजू की उसके अंदर थॉट्स हैं, वो कहीं इनाबत के बारे में सोच रहा है। तो ये है अल्लाह ताला का इंसानों के बारे में मामला, जो मैंने जितना पढ़ा है अब तक। तो इस तरह के केसेस के अंदर नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए कि इस टाइप के जो लोग हैं मैंने देखा कि इसमें कहीं हुआ है ऐसा, किसी विक्टिम के लिए कोई रहम जज्बा इस तरह का आ गया हो। तो अनफॉर्चुनेटली जितने केसेस देखे जिनका मैंने जिक्र किया, इनमें तो ऐसा नहीं हुआ। तो और बहुत सारे केसेस में नहीं हो पाता, ऐसा नहीं होता। तो ये कोई तरीका नहीं है। लाइक एक है ना, डायरेक्ट किसी को लड़का छेड़ा है, हाँ वहाँ उससे में आगे कुछ भी हो सकता है। इमोशंस की तो मैं बात ही नहीं करी, मैं तो जरनाब की बात कर रही हूँ, जो कि बड़ी एक लॉजिकल लड़की उन्होंने दिखाई थी और बड़ी और फिर उसमें ये कॉन्सेप्ट उससे पीछे कि मेरे बाप ने मेरे मुँह हलाल का लुक़मा डाला है, और तो उसके साथ ऐसे कैसे हो सकता है उसको। ये नफ्सियात मुझे समझ में नहीं आती। दुनिया में क्या लोग खबरें नहीं देखते हैं, क्या दुनिया के हालात नहीं पता है, और इस तरह की बातें करके हलाल का लुक़मा खाने वाली, और हलाल का लुक़मा खाओगे तो तुम्हारी औलाद नाफरमानी होगी, हलाल का खाओगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम ज़कात दोगे तो तुम्हारा सोना चोरी नहीं होगा। ये क्या है? ये कौन से फ़लसफ़े हैं? ये कौन सा इस्लाम है जो पढ़ लिया है भाई? सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। ये दुनिया आजमाइश के कानून पर बनी है। इसमें आजमाइश पैगंबरों के साथ, क्या वो हलाल नहीं खाते थे? पैगंबरों के साथ हर तरह की हद तक हुई है, हर तरह की ज़्यादती हुई है, हर तरह का जुल्म हुआ है, डिफेमिंग हुई है, सब कुछ हुआ है पैगंबर और पैगंबर की फैमिलीज़ के साथ। अगर आप तो ये क्या है, हलाल का लुक़मा खाएंगे तो मेरे साथ जाती नहीं होगी, मेरी अल्लाह हिफाजत करेगा, मेरे साथ ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कुछ ये ऐसी कोई बिल्कुल कतन कोई बात नहीं है। तो पहली चीज़ है ये, मुझे इसके ऊपर शदीद एतराज़ था कि ये प्लीज़ लोगों को इस्लाम से ज़्यादा बरगश्ता ना करें, इस तरह की आइडियल किस्म की फ़िलासफ़ीज़ बता के ये ना बेचारे हलाल जो खाना शुरू करें और फिर उनकी पहली दफ़ा ही चोरी हो जाए तो वो फिर उससे भी जाएँ। और ऐसा मेरा कई केसेस मैंने सुने हैं। सो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, इसको मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, ये नहीं होना चाहिए मेरी राय के मुताबिक, ऑफ कोर्स, और मेरे इल्म के मुताबिक। तो एक ये है कि दूसरी चीज़ मैंने इसमें जो मैं अगर इसको कंप्लीट करूँ तो 2 बातें हैं कि एक थप्पड़ मारने वाली बात, आपको डायरेक्टली आपसे किसी ने आपको तंग नहीं किया, डायरेक्टली आपके ऊपर किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, आपसे उसकी डीलिंग नहीं हो रही, सो लाखों का हज़ारों का क्राउड खड़ा है, इस तरह से दिखाया गया है। तो अगर ये रोल मॉडलिंग इस तरह के बिहेवियर्स की, इस तरह की खातून की करना चाहते हैं तो नहीं, ये कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। करेजियस होना, करेज ऑफ इनिशिएटिव जो जनाब के अंदर दिखाई है, और स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट, ऐसा होना चाहिए लड़कियों को भी लड़कों को भी। ये तो बहुत अच्छी बात है इस कैरेक्टर की कि वो उसमें कम से कम जो करेज ऑफ इनिशिएटिव थी वो थी। जिस तरह वो अपने टॉक शोज़ में टॉपिक्स के ऊपर असर्टिव हो रही है, अपने कह रही कि मैं ये टॉपिक करूँगी, मैं नहीं करूँगी, मैं अपने ये क्वेश्चंस मैंने करने हैं, ये बात मुझे अच्छी लगी। बिकॉज आपको लिए दिए, मतलब आप कहते हैं ना कि छोटी छोटी जगहों पर टेस्ट हो रहे होते हैं, फिर बड़े टेस्ट आने होते हैं लाइफ के अंदर। तो पहली जगह वो कहती है मैं क्वेश्चंस अपनी मर्जी करूँगी, येस आपका पूरा राइट है, उसका दिखाया। तो ये चीज़ उसकी अलाइन कर रही थी उसके करैक्टर के साथ, ये चीज़ आ रही थी कि उसमें ये इस तरह की चीज़ है, एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और डट जाती है। लेकिन फिर वो स्ट्रॉन्ग करैक्टर को उन्होंने बहुत सारी जगहों पर गलत दिखा दिया। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा इंसान पूरा सरापा अच्छा होता है, वो गलत हो नहीं सकता, नहीं, लेकिन आपने उसको आखिर में चीज़ों में मैं ये कह रही थी कि जजमेंटल नहीं हमें होना चाहिए। तो किसी पहली किस्त आखिरी किस्त का फैसला नहीं करती। तो बस मैं इसलिए वो करती रही शुरू के तबसरे, और बाद में कही थी कि यार हमें क्या पता आखिर में कोई ट्विस्ट ना हो, कुछ और ना हो जाए। तो आखिरी किस्त में उन्होंने शुक्र है कि नॉर्मलाइज़ कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे ये है कि ये जो गुंडागर्दी, पिस्तौल से दिखाना, तुम गुंडे तो नहीं हो, 6 कत्ल कर दिए और मैं गुंडा तो नहीं हूँ, नहीं तुम गुंडे नहीं हो, तुम जेंटलमैन हो, इस पर मुझे एतराज़ था। मैंने कहा अल्लाह करेगी ख्वाब हो आज के ज़माने में ये कैसे कह सकते हैं, मतलब कानून को हाथ में लेना
हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं, दोबारा आप कौन सी जगह में हमें लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें थी। अगर सिर्फ ये दिखाते हैं ना एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिहाज से था, लेकिन आपने जनाब जैसी लड़की का जिसका करेक्टर आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया, उसके ज़रिए आपने इसको दिखाया कि नहीं तुम गुंडे नहीं हो, तुम जेंटलमैन हो। तो नहीं, ये मेरा ख्याल ठीक नहीं था। आखिरी के इसके अंदर शुक्र है कि उन्होंने काफ़ी हद तक इसको नॉर्मलाइज़ कर दिया। वो कहती है कि लाजमी नहीं है कि जो यानी गुंडे और जेंटलमैन का जो डिफ्रेंशिएट किया, ये मुझे अच्छा लगा। तो आखिरी किस्त अल्लाह करे कि लोगों ने देखी हो और उससे सबक सीखा हो कि ये नहीं था कि वो पिछला सारा वो जो हीरोइज़म दिखाई है, पिस्तौलें गन्ने उठा के और 6-8 लोगों को एक बहुत ही इतने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, इतना सेफली इतनी सारी जगहों पे इतना कामयाब हो गया, और पता नहीं ऐसे होता होगा या नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ही एक आदमी, ठीक है, एक आदमी गुंडा हो के उसके अंदर जो करेज थी, यानी ऑफ कोर्स वो गुंडा इतना नहीं था, एक अच्छी स्पिरिट थी, लेकिन उसको जो काम करने पड़े वो हो सकते हैं, ज़ाहिर है वो सारे गलत थे, लेकिन उसने अपने रोल के लिहाज से जिस तरह से किया, फ़ाइन, ठीक है, आपने कर लिया, लेकिन उस एक्ट को नहीं होना चाहिए था, सपोर्ट नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जिस तरह जो उसके ये अनरियल था उसके कैरेक्टर के अंदर कि मतलब एक आदमी की करेज उसकी मैं मानती हूँ, क्यों रहमती मौत के लिए अपनी भीगा बिल्ला बन रहा है और वो नहीं बन रहा वाल बनना। तो उसके अंदर कैरेक्टर स्ट्रेंथ थी, इसलिए वो भारी था, काफ़ियों में भारी था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फिर भी 8-10 मर्डर्स करके भी वो उसको किसी की पकड़ाई में नहीं आएगा या उसको पकड़ ही नहीं पा रहा। भाई बाहर के स्टाफ कहाँ हैं, डीसीओ साहब की कितनी कमी, एक लोग वहाँ पे सिर्फ एक ही तो नहीं था ना, केयर टेकर एक ही तो नहीं था उनका जिसको आपने बातों में लगाया, और बाकी सारे लोग कहाँ हैं, इतने स्टाफ होते हैं लोग। ठीक है, आपने बहुत सारे, चलो एक तक मान लेते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब में नहीं हो सकता था। तो ये एक था, और फिर सारा उस सारे को जिसमें दिखाया गया, जिस लाइट में दिखाया गया, वो है ग्लैमराइज करने वाली लाइन थी। मुझे बस इससे एतराज़ है, वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि आप वेपन, दूसरी बात है इतना ज़्यादा क्या है, मतलब हम पहले ही हम सिविल होने की कोशिश कर रहे हैं और फिर दोबारा से ये मतलब तो ये जो ना एक तरह से जैसे वो सुल्तान रही के गंडासा लेके वो जो 20, मेरी बहन शायद कमेंट करी थी कि वो 20 लोगों को मार देता था और फिर भी वो हीरोइन का मनचाहा महबूब होता था। तो ये तो फिर वही बात होगी ना। तो आप गंडासे के आप और आगे चलेंगे, आपने इतनी ज़्यादा उसको वेपन पकड़ा दिया और फिर भी वो हीरो ही रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। और उसकी वो जो आखिर में उसने कहा कि तुम पकड़े जाओ, और वो था उसको जो सर मारा गया, वो हार्ट रंचिंग था ऑफ कोर्स, लेकिन बस इसमें कुछ चीज़ों को टेम होना चाहिए था। ड्रामा के अंदर बहुत सारी चीज़ें ड्रामा ही थी, बहुत ही ज़्यादा अनरियल थी, मुलाकातें, जगह, जनाब के पीछे जो वो थी चीज़ें, और फिर दिलबर का और इन लोगों का जो जिस तरह से ठीक है भाईबंदी होती होगी, वफादारी इस तरह की चीज़ है, बिल्कुल ऐसा होता होगा, पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेना है, समझना है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे कर देते, ख्वाब में दिखा देते, कोई कहते इमेजिनेशन में डाल देते करेक्टर को, मतलब आपने इस तरह की अनरियल चीज़ें दिखानी है ना, तो आप उसको ड्रामे की मेन स्ट्रीम स्टोरी से कहीं साइड पे ले जाके करेक्टर को बंदे ख्वाब में ले जाएं, कोई अफसाने में मैंने ऐसा लिखा, मेरा दिल चाहता है, वो डायरी लिख रही थी, किसी भी और तरीके से यही सारा कुछ दिखाते आप दिखाते, लेकिन उसकी डायरी में दिखा देते, उसकी सोच में दिखा देते, और उसके अफसाने में दिखा देते, उसको किसी उसको एक इमेजिनरी टॉक शो बना लेती वो, जो आप उसने छोड़ दी है, एंड दिस एंड दैट। और तो बहरहाल इसके ऊपर मुझे इतना ही कहना था, इसमें ऑफ कोर्स ये इसके ऊपर कोई अच्छा रिव्यू नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरी सिर्फ ज़ाती बातें हैं। तो एनीवेज इसके ऊपर बस मुझे सिर्फ 2 ही बातें करनी थी और मैंने वो 2 ही बातें की हैं। बाकी आखिरी किस्त के मैसेज को अगर जिन लोगों ने देखा है, तो वो आखिरी किस्त वाला जो उसमें डायरी में बताया कि अगर ये गुंडे हैं तो ये मत समझें कि गुंडे बस इसी तरह के होते हैं। तो ये इस लिहाज से एक अच्छा पॉइंट है। और अगर जेंटलमैन लाजमी नहीं कि पैंट कोट पहनने वाला, पतलून पहनने वाला, टाई लगाने वाला हर आदमी जेंटलमैन ही हो, तो ये एक अच्छा है चीज़, इसको जहन में बिठाएं। आप किसी के हुलियों से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि हु इज़ जेंटलमैन एंड हु इज़ गुंडा एंड ठग। और ठगों और गुंडों की बहुत सारी शक्लें इस तरह के लोगों के पीछे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि इतना प्यारा दीनी हुलिया बनाए हुए लोगों के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं घरों में, बिलीव मी, घरों में। तो मैं तो चूँकि ख़वातीन के किस्से चूँकि बहुत ज़्यादा सुनती रहती हूँ और देखती रहती हूँ, तो बिलीव मी बहुत ज़्यादा शरीफ, बहुत ज़्यादा नेक, बहुत ज़्यादा दिखने वाले, जिनको लोग समझते हैं, मेरा ऐसा कोई मैं तो किसी को नहीं समझती कि फ़लाँ गेटअप वाले लोग नेक हैं और फ़लाँ वाले शरीफ नहीं हैं, शरीफ ज़ादियाँ हैं और ये शरीफ ज़ादियाँ नहीं हैं। सो इस जजमेंटलिज्म से और ये जो अपरेंटली लोगों को देख के फ़ैसले करने वाली अप्रोच है, इसको बदलें। अगर इस लिहाज से, चूँकि ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सोच है अगर सोसाइटी को दी जा सके कि लोग आप हुलियों से लोगों के किरदारों के फैसले करने और उनकी नीयतों के फैसले करने बंद कर दें। तो इसने ड्रामा के अगर मैं पॉजिटिव बात कहूँ तो ये थी कि भाई आप जेंटलमैन एंड गुंडा कैटेगरी को भी डिफ्रेंशिएट करें। गुंडों के अंदर किस तरह नेकी परवान चढ़ सकती है आप नहीं जानते, और किस तरह
इस तरह के जो पैंट कोट पतलून और साथ ही एक और कैटेगरी डाल लें मेरी तरफ से दीनी हुलियों नज़र रखने वाले लोगों की, इनके अंदर कब किस तरह सफाकियत और बेईमानी और मुनाफकत और खुदा के खौफ से आरी होकर ज़िंदगी गुजारने की अप्रोच कैसे पलने बढ़ने लग पड़ती है, तो यू नेवर नो, यू इवन कांट इमेजिन। सो इसलिए प्लीज़ इस जजमेंटलिज्म से बाहर निकलिए, ज़ाहिर देख के लोगों को परखना और उनको कमेंट करना और ये वो, तो ये आप इसके लिहाज से ठीक था मैसेज। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।